नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक क्लियर कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने जाओगे तो वहाँ पर ही पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बीजगणित का बहुत टॉपिक है। इसको हम 2 से 5 सेकंड के अंदर हम सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे करना है, और आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से समझिए इस टॉपिक को कैसे क्लियर करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम क्लियर करते हैं, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक का नाम क्या है। इस टॉपिक के नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। इस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। आप यहाँ पर एक अच्छी तरीके से इस चीज को समझिएगा कि देखो, ये जो a है और ये जो b है और ये c है, मतलब a b c जो होते हैं ये इनके हमें कह सकते हैं गुणांक होते हैं। मेरे भाई, क्या होता है, ये इसके गुणांक होते हैं। ठीक, गुणांक, या हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं रियल नंबर होते हैं। ठीक, वास्तविक संख्याएं होती हैं। x की घात के रूप में ये द्विघात समीकरण है। मेरे प्यारे बच्चों, x की घात के रूप में ये द्विघात समीकरण है। और यहाँ पर हमें विशेषकर किस चीज पर ध्यान देना है, इस चीज को समझो। विशेषकर हमें मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है इस b पे। विशेषकर हमें ध्यान देना है b पे। अगर b का मान मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर b और c, अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर b और c दोनों ही यदि प्लस के हैं, b और c यानी b और c दोनों ही प्लस के हैं, तो याद करना दोनों के चिन्ह चेंज होंगे, दोनों के चिन्ह चेंज होंगे, दोनों के चिन्ह बदलेंगे। ठीक, क्या होंगे, बदलेंगे। बस याद करना। अगर मेरे प्यारे बच्चों b का गुणांक जो है, x का गुणांक जो b है, b यदि मेरे प्यारे बच्चों प्लस का होगा तो दोनों के मान अर्थात चिन्ह बदलेंगे। अगर मान लो b माइनस हुआ, अगर मान लो b का मान माइनस हुआ तो सिर्फ b का मान ही बदलेगा, b का चिन्ह ही बदलेगा, b का चिन्ह बदलेगा। यहाँ पर आप लिख लेना b का चिन्ह बदलेगा। क्या बदलेगा, b का चिन्ह बदलेगा। ठीक है, एक चीज ध्यान कर लेना। और c का वही रहेगा, c का चिन्ह वही रहेगा। बस इतना सा ध्यान करना, c का चिन्ह वही रहेगा, c का चिन्ह वही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। बस इतनी सी चीज यदि आप समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका ये टॉपिक आपके हाथ में पूरा क्लियर होगा। यानी कि मान लो b का जो गुणांक है, b का मान, दोनों मान b और c यदि दोनों धनात्मक हुए तो दोनों के चिन्ह बदलेंगे। अगर मान लो b का मान मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव में आया तो ध्यान रखना b का चिन्ह बदलेगा, c का चिन्ह वही रहेगा। इतनी सी चीज आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में अच्छी तरीके से रख लीजिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात शुरू करी तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देखिएगा ये क्या है, x² ये लिखा है x² माइनस का 20 इक्वल टू में 0 लिखा है। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये यहाँ पर b का मान है और ये यहाँ पर c का मान है। हमने बोला था यदि मान लो b और c यदि मान लो प्लस में हुआ या b और c माइनस में हुआ तो इसका चिन्ह बदलेगा। हमने ये चीज देखा, इसको अच्छी तरीके से समझो। ये लिखा है मेरे प्यारे बच्चों x² माइनस 20 बराबर यहाँ पर 0 लिखा है। अब इस चीज को भी आप अच्छे तरीके से यहाँ पर सोच लीजिएगा कि इस सवाल का आंसर क्या आएगा। तो आप मेरे प्यारे बच्चों, एक मैं आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा। पूरा वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों माइनस जो x है इसको ऐसे तोड़ो कि घटाने पर आ जाए मेरे प्यारे बच्चों x और गुणा करने पर आ जाए 20। आप इसको कैसे तोड़ेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सर ये आ जाएगा x² और ये जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4x प्लस का ऐड कर दूंगा मेरे भाई इसमें 4, यानी माइनस 5x प्लस का ऐड कर दूंगा 4 और ये हो जाएगा माइनस का 20 बराबर 0। मैं आपको पहले एक बेसिक बताता हूँ, उसके बाद अपना डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कैसे करना है। तो आप यहाँ पर एक काम कीजिएगा, यहाँ से कॉमन लीजिएगा, यहाँ से लीजिएगा। x कॉमन आएगा तो जाएगा x माइनस का 5, 4 कॉमन आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, यानी एक आएगा x माइनस 5 बराबर 0, मतलब एक आएगी x की वैल्यू 5 और एक आएगी x प्लस 4 बराबर 0, यानी एक आएगा x का मान 4, एक आएगा x का मान मेरे प्यारे बच्चों 4 आएगा। इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर इसके दो मान आए, x बराबर 4 और x बराबर -4 और x बराबर यहाँ पर
5 आया। अब बात को समझना, अब सवाल को हमें समझना है कि सवाल को हमें करना कैसे अपने तरीके से। आप यहाँ पर एक चीज दिमाग लगाइए, कितना लिखा है 1। अब इसको यहाँ पर ध्यान करना, ये क्या लिखा माइनस, अब यहाँ माइनस लगा है तो इसको ऐसे तोड़ो, इसको ऐसे तोड़ो कि घटाने पर मेरे प्यारे बच्चों माइनस एक्स आना चाहिए, घटाने पर मेरे प्यारे बच्चों माइनस एक्स आना चाहिए, घटाने पर मेरे प्यारे बच्चों माइनस एक्स आना चाहिए। इस चीज को समझो, और गुणा करने पर हो जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों 20। तो आप बोलेंगे सर इसको हम तोड़ेंगे, बड़ी संख्या को पहले लिखना 5, छोटी संख्या को लिखना मेरे प्यारे बच्चों 4, बड़ी संख्या को लिखना 5, बड़ी संख्या को लिखना पहले, छोटी संख्या को लिखना मेरे भाई आप बाद में। ठीक, अब बात आती है सर इसके दो मान तो आ गए, 5 भी है और 4 भी है। 5 में से अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों 4 घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 1, और 5 और 4 का गुणा करूंगा तो मिलेगा 1। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर लगा है माइनस, माइनस लगा है तो इसके मान को प्लस में लिखा जाता है, बदलेगा, और सी का मान माइनस में रहेगा। अगर यहाँ माइनस लगा है, ध्यान करना मेरे प्यारे बच्चों, अगर माइनस बी का मान माइनस है, अगर बी का मान माइनस है तो मैंने आपको अभी बताया था मेरे प्यारे बच्चों, दो कंडीशन यहाँ पर बताई थी कि बी का मान यदि बी प्लस सी दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों बदलेंगे, और यदि बी माइनस का है, बी मतलब ए वाली वैल्यू माइनस का है तो सिर्फ बी का चिन्ह बदलेगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बाद बाकी सी का एग्जैक्ट रहेगा। तो देखो बी का चिन्ह बदला है, माइनस की जगह प्लस आ गया, सी का रहेगा आपका वही का वही। तो आपका जो आंसर आएंगे दोनों निकल के वो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 और -4। उम्मीद है मेरे भाई ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये चीज समझ में आ गई तो मैं आपको बहुत सारे सवाल आज कराने वाला हूँ, और आपका ये पूरा टॉपिक एक बार में ही क्लियर होने वाला है। बस आप पेशेंस रखिएगा और अच्छे तरीके से इनको समझिएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर लिखा है मेरे प्यारे बच्चों 7, यहाँ पर लिखा है मेरे प्यारे बच्चों कितना लिखा है प्लस का 7, यानी कि b का मान यहाँ पर प्लस में है। मैंने अभी भी आपसे बोला था, दो कंडीशन आपको बताई थी, यदि b का मान और c का मान दोनों प्लस में है तो यहाँ पर चिन्ह बदलेगा। मैंने अभी भी बताया था तुम दोनों के चिन्ह बदलेंगे, और यदि b माइनस में है तो सिर्फ b का चिन्ह बदलेगा, c का चिन्ह एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसे रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों b प्लस में है और c भी प्लस में है, b और c जब प्लस में है तो हम अच्छी तरीके से समझ गए सर चिन्ह तो बदलना है। हम अच्छी तरीके से समझ गए कि b और c दोनों प्लस में है, चिन्ह का जो मान आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ सी के मान के पास में क्या लिखा, यहाँ लिखा प्लस का, तो इसको ऐसे तोड़ो कि जोड़ने, प्लस मतलब जोड़ना, प्लस माइनस होता तो घटा के और प्लस लगा है तो जोड़ के, इसको ऐसे तोड़ो 7 की गुणा करने पर तो आ जाए 10 और जोड़ने पर आ जाए मेरे प्यारे बच्चों 7। तो आप बोलेंगे 5 और 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7, और 5 गुणा 2 करेंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि जो आंसर निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा 5,2। देखो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है कि माइनस का 5,2 इस सवाल का आंसर है। आपको नहीं आया समझ में तो एक बार मेरे प्यारे बच्चों और समझिएगा, एक बार और समझ लीजिएगा, आपको पूरा यहाँ पर माजरा समझ में आ जाएगा। देखिएगा मैंने बोला था जो पूरा डिपेंड करता है बी वाले पे, पूरा डिपेंड करके बी के गुणांक पे। अगर बी का गुणांक मेरे प्यारे बच्चों b प्लस सी दोनों प्लस के हैं, चिन्ह बदलेगा। तो देखो यहाँ पर b भी प्लस का है, c भी प्लस का है, मैंने चिन्ह बदल दिया, माइनस का यहाँ पर चिन्ह लगा दिया। अब अगर माइनस का b होता तो सिर्फ माइनस का चिन्ह बदलता है, जैसे पिछले वाले सवाल में किया था, और c के गुणांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने देखा, अब यहाँ पर देखा करो c के पास में कितना है प्लस, प्लस मतलब जोड़ना। 7 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पे हो जाए 7, गुणा करने पे हो जाए 10, तो 5 और 2 7, 5 गुणा 2 करेंगे 10, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मेरे भाई उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर। मैं आपको आज पहली वीडियो में इसमें पूरी चीज बची चीज बताऊंगा, जो बचा हुआ होगा सेकंड पार्ट में हम क्लियर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पर देखा कि सर सी का मान माइनस का है, मतलब वही दो कंडीशन, यदि बी का चिन्ह माइनस है अकेला तो b बदलेगा और c का एज इट इज रहेगा। मतलब c का मान यहाँ पर प्लस है तो एक वैल्यू प्लस की रहेगी c की, और b का मान माइनस है तो ये b का माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। इस चीज को हम अच्छी तरीके से समझ गए। अब यहाँ c का गुणांक कितना है, c का क्या लगा है, c का चिन्ह प्लस है, मतलब यहाँ पर इसको ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पे तो हो जाए -7, गुणा करने पे हो जाए मेरे प्यारे बच्चों 12। तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 4 और 3, बड़ी संख्या को पहले लिखना, छोटी को बाद में लिखा जाता है, बड़ी को पहले छोटी को बाद में, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 और 3।
इसका जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 और 3 आएगा, यानी प्लस का 4 माइनस का प्लस का 4 प्लस का 3। मैंने बोला था माइनस का यदि प्लस में है, माइनस यदि प्लस बी का मान यदि माइनस में है तो सिर्फ बी का चिन्ह बदलेगा, बी का हो जाएगा प्लस का और ये सी वाला एज इट इज रहेगा, चाहे प्लस में होता तो प्लस में रहेगा, माइनस का है तो माइनस में रहेगा। उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों और बढ़ते हैं आगे की ओर। बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको बताने आया हूँ, इस चीज की आपको बिल्कुल टेंशन यहाँ पर नहीं लेना है। एक एक चीज मेरे प्यारे बच्चों आपको क्लियर किया जाएगा, बस आप अच्छे तरीके से वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, है ना। तो बस इस चीज को देखो, क्वेश्चन नंबर आपके सामने चौथा दिया हुआ है, आप समझो। यहाँ पर देखो बी का मान माइनस में है तो फिर वही सवाल आ गया सी का मान मेरे प्यारे बच्चों प्लस में, तो बी का माइनस में है तो बाय माइनस का चिन्ह बदलेगा, यानी माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, सी का प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, यानी कि दोनों जो मान आने वाले हैं मेरे भाई वो आपके प्लस में आने वाले हैं। अब सी के गुणांक का प्लस का चिन्ह, तो इसको 8 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पे तो हो जाए मेरे प्यारे बच्चों 12, गुणा करने पे तो हो जाए मेरे प्यारे बच्चों 12 और जोड़ने पे आ जाए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 8। तो आप बोलेंगे 6 प्लस 2 ऐड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 8 हो जाएगा और 6 गुणा 2 करेंगे 12, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए। तो बस प्लस का 6 और प्लस का 2 इस सवाल का मेरे भाई आंसर आएगा, प्लस का 6 प्लस का 2 मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। मैं पढ़ाई इस वजह से रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आए। और रेलवे के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, किसी भी एग्जाम में आपको जो पेपर में आने वाला है, तो कभी भी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों समझ लीजिएगा, है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने फिर लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने फिर लिखा हुआ है, तो आप इसको अच्छे तरीके से फिर कीजिएगा। यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह, यहाँ पर बी माइनस में है, सी प्लस में है, तो सी का मान प्लस में रहेगा और बी माइनस में है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 8 के साथ यहाँ पर सी के गुणांक के साथ चिन्ह प्लस का है, तो इसको ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पर तो हो जाए मेरे प्यारे बच्चों 6, गुणा करने पर हो जाए मेरे प्यारे बच्चों 8। तो आप बोलेंगे सर 4 और 2, बड़ी संख्या को पहले लिखना है, छोटी संख्या को बाद में लिखना है, तो प्लस का 4 और प्लस का 2 मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है मेरे भैया आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, उम्मीद है मेरे प्यारे भैया आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बहुत बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, बिल्कुल स्लोली तरीके से मैं आपको ये चीज़ निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है बच्चा अच्छे कर दिया है, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है, एक ही उद्देश्य रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक। अब आइए, यहाँ पर बी भी प्लस में है और सी भी प्लस में है। हमने देखा था जब बी और सी दोनों ही प्लस में है तो दोनों के चिन्ह बदलेंगे। हमने देखा था जब बी माइनस में है तो सिर्फ बी का चिन्ह बदलेगा और सी का चिन्ह जैसा है वैसा ही रहेगा, सी का चिन्ह जैसा है वैसा ही रहेगा। इस चीज को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर दिमाग में रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सी का मान कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ बी का मान ही बदलेगा। देखो यहाँ पर देखा प्लस का, ये बी प्लस का है, सी भी प्लस का है, दोनों को लिख देंगे हम यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब सी का गुणा, यहाँ सी के गुणांक के साथ जो क्या लगा है प्लस का है, इस 6 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पर तो हो जाए 8, गुणा करने पर हो जाए मेरे प्यारे बच्चों 8 और जोड़ने पर हो जाए 6। तो आप लिखेंगे सर 4 और 2 6, 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो बस इसका जो आंसर आएगा माइनस का 4 और माइनस का 4 और प्लस का, और सॉरी माइनस का 4 और माइनस का 2 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो भैया अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें बी का मान गुणांक माइनस में है,
बी का जब भी गुणांक माइनस में रहता है मेरे प्यारे बच्चों, बी का गुणांक जब भी माइनस में रहता है, इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, तो सिर्फ बी का चिन्ह बदलता है, सी का वही रहेगा। माइनस है तो बेटा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये सी का है तो ये आपका प्लस वही रहेगा। अब सी का गुणांक के साथ यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि इस 42 को ऐसे तोड़िए, इस 42 को ऐसे फैक्टर कीजिए कि जोड़ने पर तो हो जाए 13 और गुणा करने पर हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, गुणा करने पर हो जाए 42। तो आप बोलेंगे सर 7 और 6 हो जाएगा 13, तो 7 में से 6, 7 और 6 गुणा करेंगे तो 42। याद रखना बड़ी संख्या पहले लिखना है, छोटी संख्या बाद में लिखना है। तो प्लस का 6 और 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस का 7, तो प्लस 7 और प्लस 6 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिस्टमेटिक स्मूथ तरीके से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ मेरे प्यारे भैया, आप अच्छी तरीके से समझिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, मैं सेकंड वीडियो लाऊंगा, उसमें भी आपकी उन समस्याओं को पूरा सॉल्व कर दिया जाएगा, है ना मेरा बच्चों। आगे बढ़िएगा, मैं आपके इतने सवाल लेके आया हूँ। ये जो सवाल है पूरे रेलवे की परीक्षा में पूछे हुए सवाल है, ये जो सवाल है पूरे रेलवे की परीक्षा में ही पूछे हुए सवाल है, इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ लो। अब आप देखो बी का मान भी प्लस है और सी का मान भी प्लस है, बी और सी के मान दोनों प्लस होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो दोनों मान बदल जाते हैं, तो माइनस के आएंगे दोनों मान माइनस के आएंगे। इसको ऐसे तोड़ो 72 को कि जोड़ने पे तो हो जाए ये प्लस का चिन्ह, तो जोड़ने पे हो जाए मेरे प्यारे बच्चों 17, गुणा करने पे हो जाए 72, तो आप बोलेंगे 9 + 8 17 हो जाएगा, और 9 × 8 करेंगे 72। बड़ी संख्या पहले लिखना है, छोटी संख्या मेरे प्यारे बच्चों आपको बाद में लिखना है। तो सवाल का जो आंसर आएगा -9 और -8, इस सवाल का आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज मेरे भाई समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो और बढ़िएगा आगे, और आप अच्छे से आगे की ओर बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर और आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन कह रहा है कि देखो दोनों मान यहाँ पर प्लस बी है, ए से बी का मान प्लस है, सी का मान माइनस है, तो बी का मान यदि प्लस होता है और सी का मान कुछ भी रहे, अकेला बी प्लस है सी माइनस है, बी प्लस सी माइनस है, तो सिर्फ बी का मान ही बदलता है, सी का मान आपका एज इट इज रहता है। बी का मान प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, सी माइनस तो माइनस ही रहेगा। अब यहाँ पर एक काम कीजिए, घटा यहाँ माइनस चिन्ह है तो 60 का ऐसा गुणा 60 का ऐसा मान बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 60 का ऐसा मान यहाँ पर बताइए कि जो घटाने पे तो आ जाए मेरे प्यारे बच्चों 17, और गुणा करने पे आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, गुणा करने पे आ जाए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 60। घटाने पे आए 17, गुणा करने पे आए 60, तो आप बोलेंगे सर 20 और 3 का गुणा मैं करूंगा तो 20 × 3 करूंगा 60 हो जाएगा, और 20 में से मेरे प्यारे बच्चों 3 जाएगा तो प्लस का 17 बचेगा। बड़ी संख्या पहले लिखना है, छोटी संख्या मेरे भाई आपको बाद में लिखना है। बड़ी संख्या पहले लिखना है, छोटी संख्या मेरे भैया आपको बाद में लिखना है, और आपके सवाल का आंसर आ जाएगा -20 और -3। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने अगला दिया हुआ है, दोनों के दोनों माइनस में है। हमने देखा था कि यदि दोनों के दोनों माइनस, ये वाला माइनस ये वाला माइनस, हमने देखा था कि दो कंडीशन यहाँ पर फिर समझी थी, बी के मान पर डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों। यदि बी और सी दोनों प्लस है तो साइन बदलेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर साइन चेंज होंगे। क्या होंगे? साइन चेंज होते हैं। अगर माइनस का ही बी अकेला होगा तो बी चेंज होगा, बी के साइन चेंज होगा, सी का मान चेंज नहीं होगा। तो देखो बी जब चेंज है तो बी हो जाएगा प्लस, और सी जो है जैसा है एज इट इज ही रहेगा, आपका माइनस में ही रहेगा। अब क्या करना है मेरे भैया? गुणा करो। अब 150 को ऐसे तोड़ो, 150 को ऐसे तोड़ो मेरे प्यारे बच्चों, 150 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पे तो हो जाए 150, घटाने को हो जाए 5। तो आप बोलेंगे 15 × 10 करेंगे तो 15 × 10 150, 15 में से 10 जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5। तो बड़ी संख्या को पहले लिखा जाता है, छोटी संख्या को बाद में लिखा जाता है। बड़ी संख्या को पहले लिखा जाएगा, छोटी संख्या को बाद में लिखा जाएगा। तो आंसर आएगा प्लस का 15 और माइनस का 10। प्लस का 15 माइनस 10 मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा।